अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाई ड्राइवर नाराज है, आप तो नहीं नाराज ना? नाराज तो ड्राइवर है ना, आप तो नहीं नाराज? बोलिए तो सही। गुस्से में तो नहीं है ना मेरे साथ? तो नहीं, वालेकुम नहीं। सलाम तो आपने बोले नहीं। सभी दिल में बोल लिया हजरत। चले दोबारा से रखा यार, ये कोई बात ना हो। नाश्ता नहीं करके आए क्या? फिर तो बोलना चाहिए नहीं। चले दोबारा से करते। मोहतरम ज़ाहिरीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यार शैतान को भगाओ ना यहाँ से। ये तो पहले ये इकट्ठा हो गया, तो अभी बाकी को तो भगाओ ना यार। अल्लाह ताला खैर करे, अल्लाह ताला हमारे लिए आसानियां पैदा फरमाए। अभी हम जा रहे हैं ज़ियारत करने के लिए, अल्लाह ताला इसमें भी आसानियां पैदा फरमाए। आमीन आमीन। अभी सफर की दुआ पढ़ते हैं, फिर इंशाल्लाह बाकी बातें इंशाल्लाह साथ करेंगे। मेरे साथ आगे बढ़िए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। अल्लाह ताला का लाख शुक्र है कि उसने हम सबको मक्का मुकर्रमा में आने की तौफीक अता फरमाई। बेशक। बोलिए अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। ये अल्लाह ताला का बड़ा एहसान होता है जिसको यहाँ पे मक्का मदीना आना नसीब होता है। ये आप जिस रोड से गुजर रहे हैं ना, ये इसका हिजरा नाम है हिजरा, तरीक हिजरा। तरीक यहाँ पे रोड को बोलते हैं, हिजरा हिजरत वाला रोड। आप इस रोड से आते हैं रोजाना, हिजरा हिजरत वाला रोड है जहाँ से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना शरीफ सबसे पहले कहाँ गए थे? जबल सोर पे। तो ये वो रोड है, मालूम था सबको? जिन्होंने मेरे साथ उम्रा किया था उनको मैंने बताया था, याद है कि नहीं? तो चले अल्लाह ताला खैर करे, सबके लिए आसानियां पैदा फरमाए। और मैंने इसीलिए बताया कि जिन्होंने नहीं पहले सुना था वो भी सुन लें। लोग कम थे, आज माशाल्लाह ज्यादा है। अल्लाह ताला सबका आना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। ये सारा मक्का इस तरह करते जा रहे हैं कि यहाँ पे बहुत बड़े होते होते ये अभी इन्होंने खत्म कर दिया। साथ साथ देखते जाए, यहाँ पढ़ते पीछे करें। तो अभी नई ऐसा लग रहा पूरा बस में से दिखाती है ना। पर ये ज़ियारत नहीं थी, वैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे काम चल रहे हैं, होटल कम हो चुके हैं। अल्लाह ताला हम सबका आना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन। तो जहाँ जहाँ आमीन कहना हो वहाँ आमीन कहा करें, जहाँ जहाँ सुभान अल्लाह कहना हो सुभान अल्लाह कहा करें। जरूर। ये हरम है ना, हरम की हदूद में एक दफा सुभान अल्लाह कहा जाए 1,00,000 मरतबा पढ़ने का सवाब मिलता है। बोलो ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। दोबारा से बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बोला करो, आप लोगों को नेकियां मिलेंगी। ये बेशक। बोनस इबादत है, वहाँ वापस आके आपको नहीं मिलेंगे। वहाँ एक दफा पढ़ेंगे, अल्लाह चाहेगा तो 10 दफा नेकियां ज्यादा मिलेंगी। जुम्मे वाला दिन होगा तो 70 गुना ज्यादा मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ पे एक दफा पढ़ेंगे 1,00,000 पढ़ने का सवाब मिलेगा। और जुम्मे का दिन होगा तो फिर 70 लाख। भाई क्यों आप अपना वक्त ना जाया कीजिएगा। बिल्कुल तस्वीर रखा करें, ज्यादा बातें करना छोड़ दें। और मैं जो हज के लिए आया, जो उम्रे के लिए आया, जैसे आया इससे बेहतर हो गया तो समझे उसका हज कबूल, उसको उम्रा कबूल। भाई हम अपना वक्त थोड़ी जाया करने के लिए आए, ऐसे लगा के आए और फिर भी वक्त आया हो जाए, क्या फायदा? सारे अपनी आदतें पहले वाली चेंज कर दें। नहीं कह रहे कि आपने कोई ऐसी आदत होगी, लेकिन बताने का मकसद क्या होता है कि मैंने आपको एडवाइस किया, जैसे आया उससे बेहतर हो गया तो वो समझे उसका हज कबूल, उसका उम्रा कबूल। अल्लाह ताला हमारे यहाँ पे आना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अभी इंशाअल्लाह हम ज़ियारत करने तक चलते हैं। ये सबसे पहले मैंने आपको ये दिखाया कि ये यहाँ पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत फरमाई थी इसी रास्ते से। आज इसका नाम तरीक हिजरा है। सबसे पहली ज़ियारत हमारी कौन सी है? खाना काबा शरीफ। असल में ज़ियारत तो खाना काबा शरीफ जिसको हम देखने के लिए आए। और जिन लोगों ने मेरे साथ उम्रा किया था उनको मैंने उस दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर भी दिखाया था, जहाँ पे आपकी विलादत हुई थी। देखा कि नहीं देखा? देखा। फिर मैंने आपको वो जगह भी दिखाई जहाँ पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांद के दौड़े किए। देखा था ना? जी जी।
मैंने आंखें बंद की हुई है। आप अगर सर लाएंगे तो मुझे तो नहीं पता चल रहा, देखा था कि नहीं देखा था? जी जी देखा था। जो जुबान का काम है वो जुबान से, जो सर का काम है वो सर से। इस तरह क्या होगा, आप लोगों को बोलने की आदत पड़ेगी। आप सुभान अल्लाह 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 पढ़ते रहेंगे, आपको नेकियां मिलेंगी, ज्यादा से ज्यादा मिलेंगी। हरम क्या तो दूर तक क्या खत्म होगी मैं आपको बताऊंगा, फिर आपको अंदाजा हो जाएगा कि भाई हरम है क्या। हमारे होटल तक हरम नहीं है, हरम बहुत दूर तक है। मैं दिखाऊंगा अरफात से थोड़ा थोड़ा पहले खत्म होता है हरम। इतनी हरम के अंदर जहाँ भी पढ़ो एक चारों साइड एक सबसे कम हदूद की सेट है जहाँ पे मस्जिद आयशा रज़ियल्लाहु ताला जाते हैं लोग, जाते हैं राम मानने के लिए। आप तो नहीं अभी गए ना, कुछ लोग उम्रे के लिए गए मस्जिद आयशा, कल गए थे, अच्छा माशाल्लाह, कल फिर कर ले, आज फिर कर रहे, क्या बात है माशाल्लाह। चलें अल्लाह कबूल फरमाए, आमीन तो बोला करो यार, आमीन। मैंने आगे वाक़या सुनाने में आपको इसलिए रूटीन में ला रहा हूँ कि यार वाक़या क्या सुभान अल्लाह तो बोले ना, वरना आप खामोशी से बैठ रहेंगे। और बुलाने का मकसद ये होता है कि भाई नाश्ता करके आए हैं ना, सो जाएंगे आधे लोग, क्योंकि रात को काम करके इबादत करके लोग थके होते हैं, फिर सो जाते हैं। ज़ियारतें कोई आम सी चीज थोड़ी है। मक्का मदीना की जो ज़ियारतें होती है ये पैसे से नहीं होती, ये नसीबों से होती है। तो आप आए हैं तो जो सुने देख के जाए, सो जाएंगे तो फिर मजा नहीं आएगा। क्या बताएंगे लोगों को जाके भाई हमने ज़ियारतें की थी लेकिन हमें पता नहीं क्या क्या देखा। हमारे यहाँ तो लोग लेने के लिए आते हैं, क्या क्या देखा बताओ, फिर रोते हुए यार अभी तक जा पाए। आपने अल्लाह ने करम किया और दुआ करें या अल्लाह बार बार आना नसीब फरमा, फिर अल्लाह ताला करम फरमाए। चलिए अभी ज़ियारत के बारे सुनते हैं। अभी जो हमारी ज़ियारत आएगी इसका नाम है जबल सोर। कुछ लोग इसको सबर भी बोलते हैं, पर आम बोलने में इसको जबल सोर कहते हैं, जिसके ऊपर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 दिन और 3 रातें इस पहाड़ के ऊपर गारे सोर में कयाम फरमाए। बहुत मोहतरम मकाम है, वहाँ जाना सब लोगों के पास की बात भी होती है। हमारे इंडिया पाकिस्तान के लोगों की, बांग्लादेश के लोगों की, बाकी कंट्री के लोग जाते हैं, चाहे वो बूढ़े हो चाहे वो जवान, पूरे ग्रुप चले जाते हैं। इंडोनेशिया के, तुर्की के, मलेशिया के पूरे ग्रुप जाते हैं, बड़े हाथ में छड़ी पकड़ी हुई है। इंशाअल्लाह सभी जाएंगे। जाते हैं आपसे भी जिससे बड़े बात में जाएं। आज आपको ज़ियारत करवाएंगे, ऊपर नहीं लेके जाएंगे। ऊपर जाने के लिए कम से कम 5-6 घंटे चाहिए। तो आप जिस दिन जाना होगा सुबह नाश्ता करें अपने होटल से, टैक्सी में बैठ के जबल सोर से चले जाएं, वहाँ जाए ऊपर गारे सोर देखें, या वापस आए दूसरी टैक्सी में बैठे, इसको काट लगाए और अपने होटल में आ जाए। ये तरीका कार है। 4-5 लोग जाए, 15-20 आदमी टैक्सी करी जाती है, शेयरिंग में चले जाए, 2-3 रियाल तक आएंगे, टेंशन भी नहीं होगी और ज़ियारत भी आप लोग कर लेंगे। इसलिए बताया कि आप लोगों के लिए आसानी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी के 53 साल 53 ईयर मक्का मुकर्रमा में कयाम फरमाया। इसी में आपने बचपन गुजारा, जवानी गुजारी, 53 साल का अरसा यहाँ पे आपने कयाम फरमाया। इसी में आपने ऐलान नबूवत फरमाया। जब आपने ऐलान नबूवत फरमाया तो मक्का के लोग आपके दुश्मन बन गए, तरह के मंसूबे बनाने शुरू कर दिए, किस तरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल किया जाए, शहीद किया जाए। अभी उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस बुलाई, इस कॉन्फ्रेंस में भी तमाम सरदारान मक्का को बुलाया गया। इसी कॉन्फ्रेंस में शैतान जिसको इब्लीस कहते हैं, ये भी इंसानी शक्ल में आ गया। जब इससे पूछा गया कि तू कौन है, तो इसने जो तारुफ कराया सीरत की किताबों में लिखा हुआ है, इसने अपना तारुफ कराया कि मैं शेख नजद हूँ, मैं तुझे मशवरा देने के लिए आया हूँ। तमाम लोगों ने अपने अपने मशवरे दिए। अबू लहब अबू जहल ने मशवरा दिया। अबू लहब ने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहर बदर कर दिया जाए, शहर से निकाल दिया जाए। तो शैतान को ये बात बड़ी नापसंद गुजरी। कहते हैं ये आवाज में तो खास बहुत है, शीर्षी बहुत है। ये जब किसी को बताते हैं, जो बताते हैं वो उसको फॉलो करते हैं। और ये तो इनकी आवाज में सारे लोग इकट्ठे होकर आ जाएंगे, मक्का पे हमला कर देंगे, मर्दों को कत्ल कर देंगे, औरतों पे कब्जा कर लेंगे। तुम्हारा ये मशवरा दुरुस्त नहीं है। इसके बाद अबू जहल ने मशवरा दिया। अबू जहल कहता है कि माज़अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर दिया। जब इसने ये मशवरा दिया
शैतान को ये बात बड़ी पसंद है, कहते हैं अगर ऐसा हो गया ये फिर बात मान जाएगी। मैं भागी दूसरी जानब जिब्राइल अलैहिस्सलाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाजिर हो गए। हरियाली हरियाली आ या गया, हबीब अल्लाह, आज रात आपने अपने बिस्तर पे पहाड़ों को सभी हरियाली आ आज गया। रात आपने यहाँ से हिजरत कर हरियाली हरियाली पहले नहीं थी ऐसा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से सीधे सीधे अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु के घर गए और उन्हें जाकर फरमाया कि अबू बकर, आज रात हम यहाँ से हिजरत कर देंगे। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु फरमा के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने काशान अनवर में आ गए, अपने घर आए, आके हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाया, अली के पास लोगों की आवाज़ें मौजूद हैं, ये सुबह आपने लोगों तक पहुंचानी है। आज रात आपने मेरे बिस्तर पे आराम करना है, सुबह लोगों को मान में वापस करके आप वक्त मुनासिब पे मदीने से चले जाए। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु फरमा के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये देखिए ये पहाड़ दिखाई दे रहे हैं ना, इस छोटे पहाड़ की दूसरी साइड बड़ा पहाड़ दो जुड़े हुए नजर आ रहे हैं, देख रहे हैं? ये जबल सोर है, दूर से इसलिए दिखा रहा हूं आपको पता चले सोर क्यों कहते हैं। डेफिनेशन आज बड़े बड़े लोगों ने कहा है इसकी डेफिनेशन में सोर क्या है? सोर का मतलब होता है बैल। बैल कहते हैं ना, एक गाय होती है, बैल होता है, गाय के ऊपर से पीठ प्लेन होती है, बैल के ऊपर से कोहान बनी होती है, इस वजह से इसको सोर बोलते हैं। दूर से देखकर ये बैल नजर आता है, देखा ऊपर से कोहान बनी है, इस वजह से इसको सोर बोलते हैं। चले मैंने ये आपको बताया। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु फरमा के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रात अपने घर से निकलने लगे तो फारे का घर के बाहर घेराव किए हुए थे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोचे हम इन पे हमला कर दें। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर से निकलने लगे, आपकी मुट्ठी में खाक, जिसको मट्टी रेत इसी कोई चीज हो तो क्या बोलते हैं? खाक बोलते हैं। आप सूरह यासीन शरीफ की इब्तिदाई आयतें पढ़ते हुए अपने घर से निकले, वो खाक आपने उनकी जानब फेंक दी। जब उनकी जानब फेंकी उनको कुछ दिखाई नहीं दिया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से निकले। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के घर की तरफ चल रास्ते में काबा शरीफ था, काबे को देख के आपका दिल भर आया। फरमाते हैं, प्यारे काबा, ऐ शहर मक्का, मैं तुझसे बड़ी मोहब्बत करता हूं, अगर मेरी कौम मुझे न सताती तो मैं कभी भी तुझे छोड़ के न जाता। आपने बड़े दुख बड़े अंदाज में फरमाया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से सीधे सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु सऊदी गवर्नमेंट को ये करना। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु घर की तरफ चले, कदमों की आहट सुन के सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु बाहर आ गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते हैं, आज मेरी बात करें अल्लाह वालों, थोड़ी देर के लिए मेरी बात सुने। जी जी, बात में आपको मौका दिया जाएगा इंशाअल्लाह। नहीं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ उधर और का ये कदमैन शरीफ की आवाजें सुन के सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु बाहर आ गए। जब रसूलुल्लाह क्लॉक टावर देखा तो पूछा, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या? अर्ज करते हैं बाबा, अर्ज करते हैं या रसूलुल्लाह, या हबीब अल्लाह, आपने फरमाया था कि आज रात हमने हिजरत करनी है, तो मैं तो आपका इंतजार कर रहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े खुश हुए और उनका साथ दिया और जबले जोर से जाना चल पड़े। रास्ता बड़ा खतरनाक, झाड़ियां थी, लोग पहाड़ को देखा तो अल्लाह अकबर पढ़ो, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी का नाम है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़े। तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु जब पहुंचते हुए तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, आप क्या करें, मेरे बंधु पे तशरीफ ले आए, मैं आपको उठा लेता हूं। माशाअल्लाह, कदम मुबारक तो नहीं हो गए थे, पांव मुबारक जख्मी हो गए थे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौलवी साहब को फोन आ गया, इसलिए बयान खड़ गया है। मस्जिद सभी मस्जिद जरी जरी दूर में एक मस्जिद।
कितने भी मस्जिदा बनो कमीज ना, सब मुसलमान पढ़ने आ गया तो અહીં से मस्जिदा भी कम हो जाते और बनाना पड़ता। सब पहाड़ों पर हरियाली आ गई है, कयामत की निशानी हो। मस्जिद एक, हाँ बोलती है ना अब इसके बारे में क्या था। माशाल्लाह बाहर खड़ को दुआ कर रही हो ना। किसके नहीं नहीं आँखें इस पूरे हैं, नहीं नहीं सब भी एक ही है, बस अलग आने वाले करा में अल्लाह ना से देखने पूरा लाइन दो बस वहां तक। हाजी साहब नीचे उतरिए, इधर ही खड़े हो गए, आप ध्यान कर लेते हैं, कोशिश करें जल्दी उतरे, रास्ते में गाड़ी खड़ी होगी। अपने इहराम गाड़ी में छोड़ के, इहराम गाड़ी में छोड़ के मैं सारे बड़े बड़े बैग हैं। देख को आराम से उतरो। कहाँ ही सो हजरत अब अभी बोले ना ना, इधर आ जाओ हजरत, इधर आ जाओ, इधर आओ बाजू, दुआ कराती है हजरत, दुआ कराएंगे अभी। जहाँ आप करेंगे उधर ही करेंगे। कहाँ आए अभी है माशाल्लाह। जगह का नाम इसका हजरत जबलेश्वर के पास आए इंशाल्लाह। और ज़ियारत की फोटो है भाई साहब के पास, लेना चाहे तो कोई भी ले सकते हैं यहाँ से। आजा आजा बुरियांग बुला लिया। हाँ आ जाओ जरा छाव में आ जाओ। भाईजान भाईजान गए वहाँ कहीं की तरफ साइड पे गए, नहीं जरूरत गए होंगे। हाँ यहाँ ही बुला रही देखो। अच्छा कहाँ पे खड़े करें? उधर है, आ जाओ भाई। आओ इधर उधर बुला रही, काम बुला रही, वहाँ चलो। अब
इधर आए भाईजान, यहाँ पे आइए आप। आती जाओ गाड़ी आपको से आड़े खड़ गए तो इधर खड़ जाएंगे। आओ हजरत, रास्ते में खड़ जाओ, छाव में गाड़ियाँ नहीं आते बोल रहे सब। थोड़ा छाव में कहते आओ, छाव में आओ, यहाँ से बस, यहाँ से देख लेना सब। नीचे खड़ को देख लेना जबलेश्वर। ये सामने जो पहाड़ दिखाई दे रहा है, ये अक्कलकोट जबलेश्वर है, जिसको हम देखने के लिए आए हैं। पूरी दुनिया देखने के लिए तरसती है कि ऊपर ऊपर कब देंगे, कब ध्यान करेंगे। आज अल्लाह ने हमें बताया और आप यहाँ पे आए हुए हैं जबलेश्वर के पास। ये जबलेश्वर अभी रास्ते में है, आगे जाना आपके लिए और मुश्किल है, बच्चे आगे जा नहीं पा रहे, लेकिन बाहर खड़े होकर दिखा रहे हैं। बाकी इसको देख लेते हैं, आगे आगे पास में बैठ के आगे जाएंगे, पूरा पहाड़ आपको दिखाएंगे। लेकिन आप देख तो लेना गार कहाँ पे है। उस पहाड़ के ऊपर जो बड़ा पत्थर दिखाई दे रहा है, लेफ्ट साइड वाला, लेफ्ट साइड जो बड़ा पत्थर दिखाई दे रहा है, जी जी बोलो। बोलो यार, ये है जबलेश्वर। ये देखिए, चलो अच्छा है, ये आ गया। ये जो मैंने आपको बताया, ये उसके अंदर रास्ता दे दे, गाड़ी को कोई नीचे ना आ जाए, रास्ता दे दे। अभी जन्नत माला में सफर भी नहीं करते। आ जाओ भाई, रास्ता जाओ, आ जाओ जरा और पीछाओ। चले गया तो जन्नत माला में भी नहीं दफना देगा जब। तो हजरत फोटो में दिखा रही। इसको जाने के लिए आप लोग भी कोशिश करेंगे फैमिली के साथ जाए। आप साली साली बातें करते करते आप लोग जाए, अपनी बात को सफल करवाए। आमीन। हम यहाँ पे आए हुए हैं, बाकी इसका पूरा गाड़ी किसी को कोई आजमाइश ना आ जाए। अब बाकी गाड़ी को ये मस्जिद मालूम क्यों जाना, क्या जरूरत, तो जाकर जाओ। इबादत का मक्सद होता है, वो क्राउड की वजह से बहुत सी आजमाइश बन जाती है। लाइट के साथ आ रहे हैं तो ऐसा खड़ा को बयान कर डालती, नीचे खड़ा को ऊपर दिखा डालती है। यहाँ से देख सकते हैं, देखो यहाँ धूप अच्छी खासी सी धूप है अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ कर रहे हैं, चलो दुआ में शरीक हो जाएंगे हमें वहाँ। आमीन आमीन। ये वो पहाड़ है जिसके ऊपर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मौला उनकी बरकतें हमें अता फरमा। आमीन। पूरी दुनिया के लोग इसकी जियारत करने के लिए आते हैं। मौला तूने हम पे भी करम फरमाया, हमने भी इसकी जियारत की। मौला ये हमारी जियारत कभी खत्म ना हो, हम आते जाते रहे, जियारतें करते रहे, आमीन। मक्का मदीना की बरकतें हासिल करते रहे। आमीन। मालिक मौला हमारे इस टूर को, हमारे हाजियों को बरकतें अता फरमा, आमीन। सबको इज्जतें अता फरमा। आमीन। मालिक मौला बार बार आना नसीब फरमा। आमीन। अभी आए हैं उम्रे में, इसी तरह हम सबको इसी साल हज में भी आना नसीब फरमा। आमीन जो आमीन साथ औलाद आए इनकी औलादों को बरकतें अता फरमा। आमीन। जिनकी औलाद नहीं है मौला उनको औलाद अता फरमा। आमीन। ये तेरे बंदे तो इससे क्या क्या मांगना चाहते हैं, हमारे सबको अता फरमा। आमीन। मौला इनके दिलों में क्या है तू तो जानता है, जो ये मांगना चाहते हैं अता फरमा दे। आमीन। फिर भी यहाँ से खाली ना जाए। मौला यही तो हमारे दो दार है, मक्का शरीफ मदीना शरीफ। यहाँ से भी खाली चले गए तो कहाँ जाएंगे। बेशक। तो बात परवरदिगार हमें नवाज दे,
हमारे लिए आसानी अता फरमा। आमीन, आमीन। मुसलमानों को बरकतें अता फरमा। आमीन। मुसलमानों को इज्जतें अता फरमा। आमीन। पूरी दुनिया के मुसलमानों की प्यार अता फरमा। आमीन। फलस्तीन के मुसलमानों की हिफाजत फरमा। आमीन। मुसलमान जहाँ जहाँ पे भी कुफार के नरके में बोला उनकी मदद फरमा। है अबादील के जरिए हाथी के लश्कर के करवाने वाले अल्लाह आमीन। बेशक। मुसलमानों की खैर अता फरमा। आमीन। रहते हैं दुआ के वास्ते बंदे तेरे घर पे पूरी आरज़ू हर बेकसम दूर के मैं क्यों कहूँ ये भी अता हो वो भी अता हो इतना अता हो हम सबके दरबार का बता हो पर हक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अच्छा एक तरफ से आ जाओ इधर आ जाओ। बस भाई मेरा आ जाओ भाई, बस में जाना अब। कहाँ पानी ना वो ये ले लो करी पानी। आ जाओ आ जाओ। पानी ले लो पानी। पानी ले लो ना भाई, एक ये भी बेच रही, लेना वाला ले सकते हो ना। तो कितना जी? 5 रियाल का कहते हैं। मक्का मदीना का हाँ हाँ क्या कम कर ले जी, कम कर लियो, थोड़े ज्यादा लेते मिलता है मेरे हाँ एक 500 के रियाल में मैं शादी हाँ ले लियो, लेना हो तो ले रही क्या कौन भी लेने एक शहर से ले लो। आ जाओ, कौन ले रही क्या? ये था ये फोटोज है एक साइड में आ जाओ। जियारत का एल्बम ले रही, हाँ मैं गंगा 5 रियाल का था एक वो फोटो, इसके जियारत के पूरा 5 रियाल का एक बुक पूरी, इसमें मैप हर चीज है। चिल्लर देती दिया तो होना तुम ना बुक 5 रियाल की एक होना तो लियो, किसे होना ले लो यार मक्का देने वालों से कुछ ना कुछ लिया करे जहाँ जाए कुछ ना कुछ करे। चिल्लर होना तुम ना एक ले रो मक्का मदीना का 10 लिया जी, 2 दियो। 115 हाँ 115 ये हाँ 5 ये रियाल लियो, कई कुबा लेना वाले लियो, नहीं तो नको। क्या जी 2 ये मक्का और मदीना अलग अलग है क्या? वो मक्का मदीना दोनों अलग अलग है। हाँ वो मदीना मक्का चलो 2 भी देख लेंगे, मिला हमें बाट को तुम्हें एक बार वाले ले देख लिया नहीं होना लियो, छोड़ा लो, जरूरत है नहीं है वो बात का हिस्सा, हमना तो जरूरत है इसना दिखाने। बन्ने बन्ने बेगा बन रहे रहो हम हाजे जल्दी बन्ने। हाँ बस में नहीं खोलता ना, आओ बोल खोलेंगे। बाथरूम बस के अंदर भी है, जो इस्तेमाल करना चाहती है उन्हें कर सकती है, नहीं खोले तो पूछ को अपने गाइड को बोल को खुलाना। अलिया फिर ना रख ले, ये भी साथ में अच्छे जो नहीं बैग में रख लेते, कान तो रखो अंदर, देख को चलो आराम से जरा। हाँ कहाँ नाको आओ बोलेंगे उनको। बेटे आगे से भी चढ़ सकती है, कहते पीछे से भी चढ़ सकती है, जहाँ से वहाँ से चढ़ो, तकलीफ देना को कौन भी तकलीफ दियो को हमारे गाइडा को। हाँ माइक है क्वालिटी, वही क्वालिटी के वास्ते। हाँ हाँ पहले ना हजरत टॉयलेट अर्जेंट आ रहा कहते हैं हाजी को। शेख अर्जेंट है कहते हैं उनको, क्या करना अभी? नहीं तो होना जा कहती 2 में 1 तो होना जरूरत। मस्जिद खुली नहीं है, जाओ जाओ, मैं कैमरा में जाओ हजरत साथ में। इनको नहीं इनको जरा जागा जाओ, ख्याल करो भाई। हाजा को शुगर वाले भी रहती, जरा शुगर वाले हाजा आती। बस का टॉयलेट बंद कर रख डाले ना। जो गरम पानी
गरम बोले तो नॉर्मल पानी, तो मैं नॉर्मल का तो ठंडा देती हूँ ना, हाँ ठंडे को नॉर्मल बोलते हैं। खास तौर पर बेंगलुरु वाले ख्याल करो, ठंडा पानी पीना नहीं, आदत नहीं रहती है, तबीयत खराब होती है, गले खराब होती है। नॉर्मल गर्म पानी पियो बेंगलुरु वाले, खास तौर पर उनको आदत नहीं रहती। देखो पानी बॉटल बेच रही है हमारे शेख हबीबी, फ्री में दे रही माशाल्लाह, ठीक है। हाँ? तो हमारा हाजी दी इसके रुपये में, हाँ तमिलनाडु वाले पूरे खड़कर माशाल्लाह आज यहाँ दिखा रही। ऐसा बात तवज्जो में रहे, आपको जबले शोर से आने लगा हो, पूरा पहाड़ देखिए है, लोग जाते हुए दिखाई देंगे, वहाँ पर धूप की वजह से लोग नजर नहीं आ रहे थे। आपको किसी को कोई नजर आया? मुझे नजर आ रहे थे। तुम ना तो ले हजरत, हम ना नहीं आता क्या भी। आपने देखा जो कबूतर उड़ाने वाले होते हैं, उनको कबूतर नजर आ रहे होते हैं, धूप में भी नजर आ रहे होते हैं। तो हम रोज देखते हैं, हमें पता कहाँ पे लोग जा रहे हैं, ऐसे पता चलता रहता है। तो कबूतर की मिसाल इसलिए थी कि कबूतर सब लोगों को नजर नहीं आते, जो वो काम करते हैं उनको, हमारा ये काम है, हमें ये लोग दूर से नजर आ जाए। तो बाकी अल्लाह ताला हमारा यहाँ पे आना अपनी बात उनको यहाँ नजर आएगा, वरना वहाँ से थोड़ा सा आगे जाके लेफ्ट टर्न करके राइट करेंगे, फिर आपको पूरा पहाड़ दिखाई देगा। अभी देख लीजिए खराब है ये वीडियो कॉल, देखो नजर आ रहे हैं, ये जहाँ से ये दोनों मकान काटे जुड़ रहे हैं, वो देखो लोग जा रहे हैं ऊपर। ये छोटे मकान के राइट साइड में देखो नजर आ रहे हैं लोग जाते हुए, ये देखो रोड भी बने हुए हैं ऊपर, ये है पहाड़ पूरे का पूरा। अभी देखिए सब लोगों ने मुकम्मल देख लिया माशाअल्लाह। जब आप ऊपर जाएंगे तो फिर तो सही नजर आएगा। इंशाल्लाह जरूर जाएंगे। कौन कौन ऊपर जाना चाहता है? जाएंगे इंशाल्लाह, खड़ा बस जाना चाहते हैं। कहा हजरत आप लेको आ गया ना, बुलाना कहाँ गए? कौन जाना चाहता है? कुछ सभी जाना चाह रहे, आप लेके नहीं गए ना हजरत। अल्लाह हमको खैर बरकत अता फरमाए। आमीन आमीन खैर बरकत वाली इज्जत वाली जिंदगी अता फरमाए। आमीन। जिंदगी अच्छी गुजरेगी कि इंशाल्लाह हमें दोनों कामों में अल्लाह बरकत अता फरमाएगा। आमीन। तो जबले शोर का वाक़या भी पूरे का पूरा रहता है, तवज्जो से सुनेंगे। जबले शोर का मैं वाक़या सुनाऊंगा इंशाल्लाह अज़्ज़ा व जल। तो ये पूरा वाक़या आप रहता है, आप तवज्जो से सुने, बातें नहीं करनी, तवज्जो से सुने, इससे बरकतें ज़ाहिर हो जाती है। अरफात जाने वाला रोड है, मैं अपने घर की बात सुना मैदान अरफात। पूरी सीरत की किताबों में ये वाक़या करते हुए हम पढ़ते नहीं है, इस वजह से हमें मालूम नहीं होता। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा वाक़या पहुंच जाता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जबले शोर के लिए आए। थोड़ा इमेजिन करो मेरे भाई, यहाँ कैसा रहेगा उस जमाने में। आवाज नहीं आ रही सही? थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है हजरत, ठीक है ना? थोड़ा यक्को कम कर दे उसमें, थोड़ा यक्को कम कर दे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी साहब का नाम है तो दरूद पढ़ो भाई। आजमपुर है, पहाड़ की चोटी तक ले गए, सीढ़ियां नहीं थी उस वक्त, स्लैब टाइप बने हुए थे। बेशक कुर्बान जाए मोहम्मद के, ये मोहम्मद कहां से कहां ले गए। आज तो अकेले जाना मुश्किल समझते थे। बेशक कुर्बान जाए से अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला के, इन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने कंधों पे बिठाया, पहाड़ की चोटी तक ले गए और जाके उससे या अल्लाह या अल्लाह आप यहाँ तशरीफ रखिए, मैं गार के अंदर जाता हूँ। जब गार के अंदर गए, देखा गार के अंदर तो सफाई करने की हाजत है। आपने अपनी यमनी चादर उतारी, इससे गार के अंदर की सफाई सारी सफाई हरियाली है, देखा छोटे बड़े लोग मौजूद हैं। ज़हन में ख्याल आया सरोजी जानवर निकले जो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नुकसान ना पहुंचा दे। इन्होंने क्या किया? अपनी चादर को फाड़ा, टुकड़े किए, पीसेस किए, इन सुराखों को बंद करना शुरू कर दिया। सारे सुराख बंद कर चुके, देखा एक बड़ा सुराख बाकी रह गया, बड़ा खत्म हो गया, वो चीज और नहीं थी कैसे बंद करते। अब इन्होंने क्या किया? अपना पाँव रखा, पाँव का पीछे वाला हिस्सा टेढ़ी रख के उसको बंद कर दिया और अर्ज करते या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर तशरीफ ले। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर आए तो देखा
सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु बैठे हुए हैं, तशरीफ फरमा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि गोद में वसल्लम सारा क्या नाम करना शुरू कर दिया। गोद तो समझते हैं ना, ये रानों के ऊपर सारा क्या बंदा सोए तो उसको बोलते हैं गोद में सारा क्या नाम का। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मकामात पे आप किसी की गोद में सारा रखा। जानते हैं कौन कौन सा मकाम था? एक तो ये कौन सा था? गारे सोर में हिजरत का सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु की गोद में सारा रखा। दूसरा वो गोद में सारा रखा जब मौला अली करमल्लाहु ताला वजह करीम की गोद में सारा के आराम फरमा रहे थे। असर का वक्त मौला अली का कदा हो गया। याद आया कि नहीं आया? बेशक सही उनके बात। असर कदा हुई, आंखों से आंसू गिरे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊपर गिर। पूछा अली किस चीज ने रोने में मजबूर किया? अर्ज़ करते या अल्लाह या अल्लाह माशाल्लाह मेरी नमाज़ असर कदा हो। माशाल्लाह। तो आपने पूछा अली अदा पाना चाहते हो कि कज़ा पाना चाहते हो? अदा पाना चाहते हो कि कज़ा पाना चाहते हो? अर्ज़ करते हैं या अल्लाह या अल्लाह मैंने जिंदगी कज़ा नहीं की, आज ये अदाई पानी है। माशाल्लाह। आका ने दुआ के लिए हाथ बढ़ा दिया, या अल्लाह अली की तेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में इंतजार करना, इनको नमाज का टाइम दोबारा अदा कर दे। इशारा किया, सूरज वापस पलट आया। असर से मगरिब से वापस असर के मकाम पे आ गया। मौला अली ने अपनी असर की नमाज अदा फरमाई। मौला अली ने अपनी असर की नमाज अदा फरमाई, सूरज अपनी जगह पे वापस चला गया। ये दूसरा मौका था। तीसरा मौका जब हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से तशरीफ लेके जा रहे थे, तो हमारी अम्मी जान उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा की गोद में सारा क्या आराम फरमा रहे थे। सुभान अल्लाह ने बोला सुभान अल्लाह। ये कुछ नसीबी है। ये कितनी बड़ी बड़ी हस्तियां हैं जिनकी गोद में सरकार साहब आराम फरमा रहे हैं। ये 3 वाक़यात थे, मैंने तीनों आपको सुना दी। और इधर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु की गोद में सारा क्या आराम फरमा रहे हैं। माशाल्लाह। काफी देर गुजर गई, बाहर से लोगों की आवाजें आनी शुरू, बोलने की, चलने की। तो सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु घबरा गया, क्यों? ये तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जान का दुश्मन है, यहाँ पे भी आ गया। आका की बारगाह में अर्ज़ करते हैं या रसूलल्लाह या अल्लाह बोलो, यहाँ पे भी आ गया। तो आका ने क्या फरमाया? फरमाया ला तहज़न इन्नल्लाह माअना, घबराओ नहीं, अल्लाह ताला हमारे साथ है, अल्लाह ताला हमारा हामी और नाज़िर है। अल्लाह ने फिर क्या किया? अल्लाह ने 2 सिक्योरिटी गार्ड कर दिया। सिक्योरिटी गार्ड कौन से थे? आज तो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं गन वाले, ये गन वाले नहीं थे। ये सिक्योरिटी गार्ड कौन से थे? एक मकड़ी इसने वहां पे जाल बना दिया, एक कबूतरी उसने गार के सामने अंडे दे दिए। ये सब कुछ कैसे हुआ? ये सब कुछ अल्लाह के हुक्म से हुआ। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह तो हर चीज पे कादिर है। वो जब किसी चीज का इरादा फरमाता है, किसी थोड़ा बोलता है यार मैं ये करूं कि ना करूं, वो खुद ही फरमा देता है कौन भैया कौन हो जा बस हो जा। ये सारे काम आने होंगे। कुफारे मक्का आए, देखा गार के सामने जाला बना, जाला देखा कभी कि नहीं? हमारे घरों में ये मकड़ी जाला बना देती है, हम कई दफा साफ करते हैं, हफ्ते में महीने में 1 दफा साफ करते हैं, यार जाला बना दिया। ये मकड़ी ने वहां पे जाला बना दिया, कबूतर ने गार के दाने पे अंडे दे दिए। और ये कबूतरी, ये कबूतर, ये उसी नजर से आज देखिए आपने जबले सोर में मदीना जाएंगे, अभी तो पूरे सऊदीया में ये कबूतर फैल गए। रियाज चले जाए तो वहां पे भी यही नस्ल के कबूतर। उलमा किराम फरमाते हैं कि उसी नस्ल के कबूतर है जिसकी जाति ने वहां पे अंडे दिए थे, कबूतरी ने दिए थे ना अंडे, वही नस्ल अभी तक चल रही है और बढ़ती जा रही। दुनिया के हर घर के लोग आते हैं, कोई तो अपने घर से लेके आते हैं, कहीं यहाँ से खरीद के लाते हैं। अपने अपने मुकद्दर की बात है। तो अल्लाह ताला हमारा यहाँ पे आना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु की गोद में सारा क्या फरमा रहे थे और ये वाक़या पेश आया। कुफारे मक्का आए, कुछ ने कहा गार के अंदर जाते हैं, ज्यादा ने कहा गार के अंदर जाके क्या करें। अगर वो अंदर जाते ये जाला टूट जाता, कबूतर उड़ जाते, अंडे टूट जाते, हम अपना वक्त क्यों जाएगा? चलो चलते हैं तलाश करते हैं। इस तरह अल्लाह ताला ने अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके यारे गार की हिफाजत फरमाई। ये वाक़या हमने कहाँ का सुना? जबले सोर का। इसी गार के अंदर एक सांप रहा करता था। सांप का भी तो सुना है ना आपने? ये सांप कौन सा सांप था?
ये ईसा अलैहिस्सलाम के दौर का काम था। एक दफा ईसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में आता था, या नबी अल्लाह, मक्का मुकर्रमा का रोजा खोला जाता है। अभी ईसा अलैहिस्सलाम बोले भाई तुझे मक्का मुकर्रमा से क्या काम? ये सांप बात करता है, या नबी अल्लाह मैंने सुन रखा है आखिर ज़मान नबी सल्लल्लाह अलैहि वसल्लम तशरीफ लाएंगे। जब आप मक्का पाक में आएंगे आपकी कौम आपको सताएगी, आप वहां से हिजरत फरमाएंगे। जब आप हिजरत फरमाएंगे आप यहाँ से हिजरत फरमाएंगे, उधर होगा उनकी ज़ियारत होगा। सांप कह रहा है, सांप अशरफुल मखलूकात नहीं है, हम अशरफुल मखलूकात हैं। ये सारे जो बैठे हुए हैं ना अशरफुल मखलूकात हैं, लेकिन अगर अभी तक ज़ियारत नहीं की जाती है, ये हमारे लिए बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि नहीं? इतनी ज्यादा उम्मतें हमने हमदार दी, सारी दुनिया के कर लिए, लेकिन नहीं की तो अभी तक रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म की ज़ियारत नहीं। दुआ करें अल्लाह ताला हमें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म की ज़ियारत नसीब फरमाए। ख्वाब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए। आमीन। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है कि जिस ख्वाब में देखा उसने हक देखा, क्योंकि शैतान हर शक्ल में नहीं आ सकता, बेशक बाकी हर शक्ल में आ सकता है, बेशक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल में नहीं आ सल्लल्लाहु सकता। अलैहि वसल्लम। तो दुआ करें अल्लाह ताला हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलवे देखने नसीब फरमाए। आमीन आमीन या रब्बल आलमीन। सांप आप रुका हुआ, आज जब सांप ने इंसानी जिस्म की खुशबू हुई ना, बेताब हो गया बाहर जाने के लिए। जिस रास्ते पे जाता आगे रास्ता बंद, जिस रास्ते पे जाता आगे रास्ता बंद, क्योंकि सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने सारे रास्ते बंद कर दिए थे। अभी सांप उस मुकाम पे आ गया जहाँ पे उन्होंने पाँव रखा हुआ था, एड़ी रखी। इस जगह पे सांप ने आके पहले अपना सर मसला कि रास्ता मिल दे, सर रगड़ा रास्ता मिल दे, लेकिन वो भी तो सिद्दीक़ थे ना। दो आशिक इकट्ठे हो गए, एक रोक रहा है, एक आना चाह रहा है। जब सांप ने देखा रास्ता मिलने वाला नहीं, इसने फिर डसा, बार बार डसा। वो भी सिद्दीक़ थे, अपने जिस्म को हरकत नहीं दी। जो बची नहीं मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नींद में खलल ना आ जाए, आका तो राम फरमा रहे थे नींद में खलल ना आ जाए। जब देखा ना कि रास्ता तो फिर भी नहीं मिल रहा, बार बार डस रहे, लेकिन जिस्म में ज़ाहिर सरायत किया, पूरे जिस्म में दर्द हुआ, आंखें बर्दाश्त न कर पाई, आंखों से आंसू गिरे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊपर गिर गए। पूछा सिद्दीक़ किस चीज़ ने रोने पे मजबूर किया? अर्ज़ से या अल्लाह या अल्लाह मुझे तो सांप ने डस लिया। तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर आका है ना, बड़े करीम आका है, फरमाया अपना पाँव हटा दो। जब उन्होंने पाँव हटाया सांप बाहर आ गया। इसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत आया, तो ज़ियारत करने के लिए इसने ज़ियारत की। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़ी जाते हैं, ये तो हमें ना पैदा होते हुए बोले ना जाते हुए बोले। पैदा हुए तो रब्बे हामिल उम्मती कहते हैं पैदा हुए, दुनिया से गए तो रब्बे हामिल उम्मती कहते दुनिया से गए। ये तो वो करीम आका है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले क्या किया? अपना मुबारक जवाब लिया, जहाँ पे सांप ने डसा उस जगह पे लगा दिया। ज़हर ऐसे ज़ाहिर हो गए जैसे कभी दर्द था ही नहीं। ये आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लुआब की बरकतें हैं, लुआब मुबारक की बरकतें हैं। अल्लाह ताला हमें इस लुआब की बरकतें नसीब फरमाए। सहाबाए किराम जमीन में नहीं गिरने देते थे, मुबारक लुआब हाथ ले लेते, हाथ ले लेते। ये देखिए हरम के दूध, पहले मैं आपको हरम के दूध दिखा दूं। ये देखिए पिलर बने हुए नजर आ रहे हैं, ये सामने ये लिखा हुआ है नहाया है हरम, नीचे इंग्लिश में लिखा हुआ है एंड ऑफ हरम बाउंड्री। इधर देखिए गोली नजर आया, वो देखो एंड ऑफ द हरम बाउंड्री। देखा कि नहीं देखा? देख लिया ना, ये हरम की बाउंड्री है। जो आप सुभान अल्लाह बोल रहे थे ना, 1 लाख आंख बात करने का स्वाब मिल रहा था, चला गया अभी वही जैसे इंडिया पाकिस्तान में मिलता है, बांग्लादेश में मिलता है, वही एक का 1 या 10 या 100 कितना अल्लाह चाहे दे दे। देखो वहाँ तो हुक्म है ना, 1 का 1 लाख मिलेगा। मदीना शरीफ जाएंगे 1 का 50,000 मिलेगा माशाअल्लाह। दो जगह ऐसी है जहाँ पे बढ़ा के दिया जाता है। सुभान अल्लाह, ये बोनस इबादत है, इसको इकट्ठा करके लेके जाए इंशाअल्लाह। इस मौके अपनी आदत में शामिल कर लें, हज्जत अपनी आदत में शामिल कर लें। यहाँ पे भी आप नहीं पढ़ेंगे तो कहाँ जाने पड़ेंगे? यहाँ पे अभी भैया जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि जो जैसे आया उससे बेहतर हो गया, वो समझे उसका हाज कबूल, उसका उम्रा कबूल। भाई हम बेहतर होने के लिए आए हैं, लोगों को बताने के लिए नहीं आए हैं। 50 उम्रे कर लिया, 100 उम्रे कर लिया, या 1 किया या 10 किया, हमने किसके लिए किया? अल्लाह के लिए। अल्लाह हमें कबूल कर। आमीन। अल्लाह की बारगाह में हमेशा ये दुआएं मांगा करें, अल्लाह ताला हम सबको अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। आमीन। जो लोग आपको लेके आए हैं, ग्रुप वाले, कुंवर वाले, अल्लाह उनको बरकतें अता फरमा। आमीन। ये उनका बड़ा एहसान है जो हमें लेके आए। कैसे तो देखिए ना, कैसे भी आते हैं ये, कैसे आपको लोग ऑफर कर रहे हैं, भाई इधर जाना है, इधर जाना है, उधर नहीं जाना है, इधर जाना है, क्यों कर रहे हैं?
अल्लाह की रजा के लिए। भाई हाजी आए खुश होकर जाए, आप खुश होकर गए तो अगली दफा दूसरे जो हाजी हैं आप सबको बताओ यार ये तो हमें बड़ा प्रोटोकॉल दिया। ये होता है ग्रुप वालों का काम ही ये होता है कि यार आपने हाजी को संभाल के लेके जाए। तो अल्लाह इनको मजीद बरकत अता फरमाए और हाजी की खिदमत ज्यादा से ज्यादा करने के अल्लाह इनको तौफीक अता फरमाए। आमीन। अगर इन्होंने आपकी खिदमत कर दी तो फिर आप इनके जैसे कहते हैं ना वो बंदा हमारे गीत गा रहा है, ऐसे मामला हो जाते हैं। यार इन्होंने तो बहुत खिदमत की, तो अल्लाह ताला इनकी खिदमत करना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और आप भी खुश होकर जाएंगे। ये असल चीज ये होती है। तो अभी इंशाल्लाह थोड़ी देर में हम अरफात में पहुंचने वाले हैं। अभी मैं सांप वाला वाकया जो है ये मुकम्मल करता हूँ। ये सांप ने डसा था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुबारक जवाब लगाया, जहर का असर जाहिर हो गया जैसे कभी गर्द खाए। समझ आई कि नहीं आई? आप भी किसी के जहर के ऊपर अपना थूक लगाएंगे तो ठीक हो जाएगा। बोलो तो सही है, हो जाएगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। तो फिर सुभान अल्लाह तो बोलो ना, सुभान अल्लाह। ठीक हो गया। अगर हम ठीक नहीं कर सकते तो फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ठीक करने में सुभान अल्लाह तो बोलना चाहिए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहर के ऊपर अपना मुबारक जवाब लगाया तो जहर का असर जाहिर हो गया। सुभान अल्लाह। एक मुबारक जवाब का वाकया में इंशाअल्लाह हमारे बेंगलोर वाले को एक आदत है का तो भी बयान सुनो, कैसा तो भी सुनो। क्या आगे नहीं कहते कब्रिस्तान में बैठे जैसा मजा करे बयान करे जैसा लगता बयान करना। ईमान लाने का वाकया भी ये भी उसी जगह मालूम नहीं ये भी उसी बैठे में हुए हैं। इसलिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो हमें आवाज दी बुलाया था उसका वाकया भी आपको बताया जाए तो सुनाऊंगा। ये ज्यादा ये हम पूरे वाकया इसमें बयान कर नहीं सकते, मजबूरी है ना। अभी देखो ताइफ ये अरफात स्टार्ट हियर। अभी देखिए अपने सीधे आते देखिए ये बोर्ड नजर आ रहा है अरफात, देख रहे हैं अरफात स्टार्ट ये हियर लिखा हुआ है येलो कलर के बोर्ड के ऊपर अरफात स्टार्ट हियर। जी। बताया अरफात, बताया कहते हैं अरबी में शुरू, बताया अरफात शुरू हो गया। जैसे आप कहते हैं इंग्लिश में मीना अरफात के स्टार्ट किया, अरफात के अरबी टेंटा में बोलते हैं लगे। बताया अरफात। कुछ अरबी भी तो सीख के जाओ यार। बताया एक तो आपने सीख ली होगी अरबी, यल्ला यल्ला यल्ला, यल्ला अजय यल्ला यल्ला। ये तो आपने सीख लिया माशाअल्लाह। अल्लाह ताला हमें अरबी को सही तरीके से सीखने की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन। कुरान पाक पढ़ने की भी अल्लाह सबको तौफीक अता फरमाए। तकबीर के साथ पढ़ने के लिए इंशाअल्लाह हमें अल्लाह बड़ी बड़ी अता फरमाए। आमीन। ये आप कोशिश किया करें, अल्लाह ताला हमें दोनों जहां में बरकतें अता फरमाए, इज्जतें अता फरमाए। ये पूरे का पूरा अरफात है यहाँ पे हाथ होता है। तो ये सांप ने फिर क्या किया? सांप ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की। हाजी साहब, सांप ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की। बेशक और जब ज़ियारत की इसके बाद क्या बातें हुई ये अल्लाह जाने, उसका हबीब जाने। बेशक सीरत की किताबों में नहीं लिखा हुआ। जो लोग बताते हैं ना सांप ने ये भी कहा, सांप ने वो भी कहा, हो सकता है वो सूरत वहां पे मौजूद हो। सीरत की किताबों में किसी ने नहीं लिखा तो हम कैसे अपनी तरफ से बता सकते हैं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? फरमाया कि इसने मेरी कोई बात आपकी तरफ से बना के सुना दी वो आपका ठिकाना जहन्नम देख ले। बेशक। समझ आ रही है? कभी भी कोई वाकया अभी आजकल हमारे लिए बहुत अभी भी रोज सीधा रो मस्जिद हम सदके का माफी अल्लाह 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 अंत मियां मियां अल्लाह अल्लाह जज़ाक हम सदके का माफी। तो चले अल्लाह ताला का शुक्र है ये मान गया। बोलो जरा ज़ियारत कराओ तो बोल कर लो अरबी में बोल को बड़ा ड्राइवर को बोल कर निकाला लेना खड़ा होना वो कमरा में ले जाइए मस्जिद तो बंद है कम से कम नजदीक जाकर देख तो लो ना यार। मियां मियां बोला खाली थोड़ा थोड़ा रात में आते हैं, रात में अगले दिन चले जाते हैं। तो जो हज पे आते हैं वो मीनार में देख पाते, जो सभी करीब डेरे लगते हैं, कुछ लोग चले जाते हैं। मीना के डेरे लगाते हैं इसमें लग कोई नहीं खुशी होती है हमारा अरफात में डेरे लगाते नहीं ये छो आज अरफात के दिन यहाँ ठहरते। तो ये सांप वाला वाकया जो मैं बता रहा था ना सब पे डेरे लगाते हैं हर जगह। हदीस पाक से है कि अगर मुझ में नहीं है तो वो किसी ने अपनी तरफ से बना के सुना दे वो अपना ठिकाना चाहिए। आता बड़ा मैदान ये हमारे लिए आजकल बहुत आसान हो गया। हमारे लोग बहुत गुनाह कर रहे हैं इस वजह से, फेसबुक की वजह से। कोई भी हदीस पाक आती है आगे लोगों को शेयर कर देते हैं। गूगल मुफ्ती साहब नहीं है, गूगल को फॉलो ना करें, आप उनका नाम को फॉलो किया करें। बेशक गूगल वालों ने ऐसी साइट भेज दी है, असल में हदीस पाक देखेंगे किताब में नहीं लिखी हुई। उन्होंने नंबर पेज नंबर सारा कुछ लिख के भेज दिया। हमारे लोग सादा लोग होते हैं ऐसे शेयर कर देते हैं हदीस पाक। जिसने भी उस पे अमल किया गुनाह किया पहले लिया।
समझ गए ना? आपने उलमा किराम को सेंड करें, वो अगर कहे कि ठीक है फिर सेंड करें, कोई मसला नहीं। फिर तो दीन की बात हुई ना। सही बात नहीं है तो फिर आप लोग खाना समझ जाएंगे। मौलवी साहब बोल रहे हैं तहकीक करने के वास्ते मेरे साथ सुनी सुनाई बातें मत फैलाना बोल रहे आजकल तो लोग मसाइल गूगल से सीख जाते हैं। कादियानिया ने अभी कुरान पाक का तर्जुमा गूगल पे भेज दिया। अभी हमारे जो मुसलमान उसको पढ़ेंगे वो कहाँ जाएंगे? समझ आ रही है ना? अपने उलमा किराम को फॉलो करें तो इंशाल्लाह फिर बरकतें मिलेंगी। अल्लाह ताला हम सबको बरकतें और इज्जतें नसीब फरमाए। आमीन आमीन या रब्बल आलमीन। तो ये शाम का यहाँ तक वाक़या था। अभी इंशाल्लाह हम अरफात की तरफ चलते हैं। अरफात जैसे नाम से जाहिर है